देखिए दोस्तों, एक ख़ास खबर है कि इस देश को बर्बाद करने में जिन लोगों का हाथ है, मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। 2014 से 2013 के बाद से लगातार किस तरीके से देश बर्बादी के हाथों में है, कंटिन्यू, और बड़े बड़े मुद्दों पर। और जब इससे पहले जो सरकार सत्ता में मौजूद थी, तो उसकी कमज़ोरियाँ, बुराइयाँ से भी ज़्यादा कमज़ोरियाँ और बुराइयाँ इस सरकार में मौजूद हैं। ये राजनीतिक तंत्र है जो देश को बर्बाद कर रहा है, और इस राजनीतिक तंत्र के खिलाफ हमें समझना होगा सच्चाइयों को कि वास्तविकता क्या है, कि निष्पक्ष हम बात को रखें और वास्तविकता जानने की कोशिश करें। देखिए, मणिपुर वायलेंस, मणिपुर पर स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार, ये पक्ष विपक्ष, वाह वाह, गोदी मीडिया और राजनीतिक तंत्र। तो विपक्ष पर पलटवार, संसद में जब गृह मंत्री देने को तैयार है जवाब, संसद में जब गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है, तो इस पर अपने क्रिमिनल प्रोसेस की कैसे सुरक्षा करते नज़र आते हैं। ये लोग देखिए, इनका है कि ये आ गया मणिपुर, राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। मणिपुर में बीती 3 मई को जातीय हिंसा भड़क उठी थी। भाई 3 मई को भड़क उठी, होश ही नहीं आ जा रहा है। आज भाई साहब है ये क्या बोलते हैं 25 जुलाई 2023, तो 3 मई को भड़क उठी थी, जिसमें अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भाई 250 के आसपास, 350 के आसपास तो मैंने अभी करीब महीना पहले देखा था, सोशल मीडिया पर ही देखा था। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये वो दिव्या, क्या कहें इनको, कि ये वो महान विभूति हैं जो इस पर पक्षपात उतर आई हैं, जिनको ये नहीं जानना, शायद इनको आज तक कोई ऐसा मिला नहीं होगा जो इनको करारा जवाब दे सके। मैं लगातार इनके जो है फॉर्मेट्स को लगातार देख रहा हूँ, शुरू से लेकर अब तक, इनके बहस को, इनके अननेसेसरी आर्ग्यू को, इनके क्रिमिनल प्रोसेस को मैं लगातार देख रहा हूँ शुरू से लेकर। और ये मोहतरमा का नाम है स्मृति ईरानी, ठीक है। बड़ी मिर्च लगेगी, बड़ा बुरा लगेगा, लगता रहे। स्मृति ईरानी ऑन मणिपुर वायलेंस, मणिपुर हिंसा को लेकर सोमवार 24 जुलाई को मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में इस पर तीखी टिप्पणी करूंगा के लिए मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ। तो ये सोशल मीडिया पर हैं और किस तरीके से जन समर्थन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से लोकतंत्र को बहका रहे हैं, किस तरीके से लोक कल्याण की क्या भावनाएं हैं इनके अंदर, वह उजागर करने जा रहा हूँ मैं। तो 24 जुलाई को मानसून सत्र के तीसरे दिन भी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। विपक्षी दल इस मामले पर चर्चा और सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही भाग रहा। मतलब ये लोग चर्चा करके उस दंगा फसाद को, उस आंदोलन को खत्म करने की बेचारी कोशिश कर रहे हैं। तो चर्चा ही काफी है भाई, न्यूज चलेगी, डिबेट चलेंगी, अननेसेसरी आर्ग्यूज चलेगी, लेकिन बेचारे 3 मई से अब तक क्यों चुप हैं, किस लिए चुप थे, और क्या मतलब जो है अपना टाइम कहां पर खत्म करना है, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है। तो पलटवार करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही भाग रहा है। वाह भाई वाह। चलिए आगे चलते हैं, इसने क्या कहा आगे। तो इन महामोहतरमा ने कहा है कि स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं देश के सभी लोगों के ध्यान में लाना चाहती हूं कि देश के संसद की, आज गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा कि वे देश के गृह मंत्री होने के नाते कह रहे हैं कि वो हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है। तो भैया इनका तो चर्चा से काम चल जाएगा, चर्चा से पेट भर जाएगा, न्यूज डिबेट्स हो जाएंगी, ठीक है ना, उसी पे रिपोर्टिंग हो जाएगी, कहने वाह वाह क्या पत्रकारिता की है, क्या रिपोर्टिंग की है। खैर आगे चलते हैं, क्या लिखा है। चर्चा के लिए तैयार है गृह मंत्री, मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा पर दोनों सदन में चर्चा के लिए तैयार। चलिए भाई, किस नतीजे तक पहुंचते हैं चर्चा से देखेंगे, समय बताएगा। फिलहाल जैसा 3 मई 2023 से लेकर अब तक जो समय ने बताया मणिपुर हिंसा ने, और वही अब फिर किस नए अंदाज में चर्चा करना चाह रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए हम तैयार हैं। देखिए फिर भाई वही बात दोहराई जा रही है। खैर कोई बात नहीं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छे अचंभित हैं आप। और हम अचंभित हैं कि 3 मई से लेकर अब तक आपने सत्ता में होने के बाद में, गृह मंत्री होने के बाद में क्या तीर मार दिया, क्या निशाना साधा है। न्यूज मीडिया में तो आप डिबेट्स करने के लिए आगे, अननेसेसरी आर्ग्यू करने के लिए आगे, यानी अनावश्यक बहस आप कंटिन्यू रखते हैं। खैर कोई बात नहीं, रखते रहे। तो आप क्या कर रहे हैं वह बताना बहुत जरूरी है। देश में राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा के लिए तैयार। फिर वही बातें घुमा फिरा के, वही शब्द, वही लाइनें लिखी गई हैं। और ये
मतलब जो है, लेकिन प्रश्न मैं खुलासा बाद में करूंगा कि किस प्लेटफॉर्म पर है ये, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब संसद में संबंधित मंत्री का जवाब देने को तैयार है तो विपक्ष क्यों भाग रहा है। चलिए फिर घुमा फिराकर शायद 8वीं 10वीं बार वही शब्दों को दोहरा दिया गया है। खैर, स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं विपक्ष से अपील करती हूं कि इस पर चर्चा होने दे। अरे वाह, आपको कौन रोक रहा है? आपने तब भी एक पक्षी अपने हिसाब का ही कहना बोल रहा है और बाद में भी एक हिसाब का अपने हिसाब का कहना बोलना है। खैर, तो ये मोहतरमा क्राइम की प्रोटेक्शन किस तरीके से करती आ रही है शुरू से लेकर अब तक। कभी इन्होंने मायावती जी से भी, बसपा सुप्रीमो, आयरन लेडी, और उनके स्ट्रगल और उनका लेवल क्या है। मैं क्या तंज कसूं इन मोहतरमा पर, जो कि एक सिर्फ टीवी एक्ट्रेस रही हैं, जिन्हें लोक कल्याण का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ध्यान नहीं है, लेकिन अननेसेसरी आर्ग्यू पर उतर आती हैं, अनावश्यक बहस पर। तो कहा कि विपक्ष से अपील करती हूं इस पर चर्चा होने दे, देश की जनता हमें यहां इसलिए चुनकर भेजती है। शाबाश, ये इन्हें आज होश आ रहा है कि देश की जनता ने इन्हें इन लिए चुनकर भेजा था कि ये वर्तमान समय में या पास्ट टाइम में इन्होंने कितने अच्छे काम करके दिखाए हैं वह सबको पता चले। तो अभी फिलहाल ये न्यूज डिबेट्स पर रेडी हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं क्या है, ताकि हमें गंभीर मुद्दों पर, मैं बताऊंगा कौन कहां किससे भाग रहा है, चर्चा करें। ठीक है, इसलिए चुनकर भेजते हैं कि ताकि हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा करें। ये सिर्फ चर्चा करेंगे भाई साहब, न्यूज डिबेट्स में नजर आते रहेंगे, प्रिंट मीडिया में नजर आते रहेंगे, गोदी मीडिया में नजर आते रहेंगे, न्यूज आर्टिकल्स में नजर आते रहेंगे, और ये अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर नजर आते रहेंगे। इस विषय से ये मुद्दे इनको और मजबूत बनाते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल सटीक सत्य अगर यदि आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपका ध्यान केंद्रित करता हूं कि सटीक सत्य सिर्फ यही है कि ये चर्चा में किस लिए बने रहना चाहते हैं, ताकि खैर उन्होंने कहा कि कांग्रेस मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है। ओहो, शाबाश, ठीक है, अभी इस पॉइंट पर मैं अच्छा तंज कसता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें अपने राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जवाब देना होगा। कांग्रेस क्या करेगी इसमें? पहली बात, क्या देश में सिर्फ एक ही है पार्टी? चलिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, 3 राजनीतिक तंत्र हैं, इसके अलावा कोई मतलब जो है बहुजन कल्याण के लिए यानी समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कोई भी पार्टी शेष नहीं रह गई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आपने कांग्रेस को चुना, लेकिन कांग्रेस है सत्ता में या पावर में, या आपकी सत्ता और पावर में रहते हुए ये सब दुर्घटनाएं घटी। और मैं याद दिला दूं कि सन 2014 में किस प्रकार से झूठ बोल बोल कर सत्ता अर्जित कर ली। वैसे ईवीएम का बड़ा खेल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि सभी राष्ट्रों से हट चुकी है, पूरे वर्ल्ड से हट चुकी है, लेकिन सिर्फ एक भारत ऐसा इकलौता देश है जहां चुनाव सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के दम पर ही जीते जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेटिंग्स हैं और जनता इसका विरोध कर रही है, लेकिन ये उसको हटा नहीं सकते। उसके बाद तो इस सत्ता में बिल्कुल नहीं रहेंगे। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं कि ठीक है, अपराधों पर जवाब देना होगा, लेकिन मैं फिर दोबारा सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात पर कि सत्ता में कौन है, राज सत्ता में कौन है, मणिपुर में किसकी सरकार है, बीजेपी की या कांग्रेस की। लोकसभा में अमित शाह ने क्या कहा? इससे पहले लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहता। मेरा विपक्षी नेताओं से आग्रह कि वे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा होने दे। खैर, आगे चलते हैं। वही बात तरीके से दोहराई जा रही है, कभी किसके नाम पर कभी किसके नाम पर। हंगामे के कारण संसद में दोनों सदनों की कार्रवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी। खैर, आज मंगलवार है, 25 जुलाई है 2023, अब दिन मंगलवार। तो बता दें कि मणिपुर में बीती 3 मई को आरक्षण की मांग को लेकर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई। तो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई, ये भी खैर मणिपुर संसद में संग्राम। विपक्ष बोला पीएम मोदी ये बयान दे। अमित शाह ने कहा चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, बड़ी बात है। ये 24 जुलाई को 2023 को गूगल पर प्रसारित किया गया, पब्लिश है गूगल के मेन पेज पर, यानी जब हम सर्चिंग ऑप्शन में जाते हैं तो पहली खबर यही आ रही है सामने। तो ये सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, कोई समाधान की ओर नहीं जाना चाहते, सिर्फ इनको चर्चा करनी है। मैं बता दूं, यदि मैं इनकी जगह होता या कोई बुद्धिजीवी इनकी जगह होता या कोई ब्रिलियंट पर्सन की जगह, तो सीधा हम समाधान की ओर जाते, ना कि चर्चा करते। और इतने दिन बाद नहीं, 3 मई से लेकर आज 25 जुलाई 2023 हो गया। 3 मई 2023 से लेकर वैसे भी मामला बहुत पुराना है, तो इसका समाधान बहुत पहले ही निकाल लिया गया होता, लेकिन इन्हें तो सत्ता में बने रहना, इन्हें चर्चा करनी है। खैर, आप ज्यादा जानते हैं, आप ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, आप जैसे भी हैं। तो ये मोहतरमा का चेहरा एक बार फिर से देख लीजिए। यही वो मोहतरमा है जो क्या कह रही हैं कि मणिपुर वायलेंस, मणिपुर स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार। शाबाश शब्द क्या इस्तेमाल किया, पलटवार। संसद में जब गृह मंत्री जवाब देने को तैयार, मैं तो ये कहूंगा जो दंगई है ना मणिपुर के, उस पर कोई पलटवार होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि मणिपुर के जो गुंडा प्रोसेसिंग चल रही है और वहां बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है, सीएम है,
वो क्या इतने टाइम से सो रहे थे? तो कुल मिलाकर के यही है कि हकीकत और हालात आपके हमारे सबके सामने हैं, और मैं इस पे और भी तंज कसना चाहता था, लेकिन थोड़ा ड्यूरेशन पड़ रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई पर गौर फरमाएंगे, सटीक सत्य पर जाएंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ इतना कि चर्चा करेंगे विपक्ष पर पलटवार। शाबाश, क्या न्यूज़ बनाइए। तो ये स्मृति ईरानी के शब्द हैं कि जब गृह मंत्री आर्ग्यू करना चाहते हैं कांग्रेस से, तो वो अपनी बात रखने का तरीकों से मौका ढूंढ रहे। चलिए ठीक है, इस विषय पर दोबारा चर्चा जारी रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल, एंटी क्राइम न्यूज चैनल एंड क्राइम कंट्रोल बताई गई है कि गोदी मीडिया और ये हम कहेंगे इसको सत्ता में काबिज ईवीएम के दम पर जो सरकार मौजूद है, वो किस तरीके से बहाने ढूंढ रही है आपको बहकाने के, आपको